नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, बारिश इस समय हमारे यहाँ भी कहर ढा रही है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, लगभग आज 4 दिन से, 4 दिन नहीं लगभग 5 दिन हो गया। काफ़ी तेज़ी की बारिश हो रही है और अब मतलब धूप निकलने का तो समझ ही नहीं आ रहा कि धूप निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। चलिए कोई बात नहीं, बारिश का समय है तो बारिश तो होगी ही। हम लोग तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं। बारिश होती है तो बारिश से परेशान, ठंड आती है तो ठंड से परेशान, गर्मी है तो गर्मी से परेशान। तो इस समय तो वैसे भी बारिश है, बारिश के समय में बारिश ही होती है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कर रही थी मैं सफाई और सुबह सुबह ही लग गई थी मैं यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना जैसे ही लाइट आती है वैसे ही थोड़ा बहुत वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइट भी इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और अभी 2 दिन तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई लाइट की, क्योंकि भारी बारिश के चलते ना हमारे यहाँ लाइट में खराबी आ गई थी। और इतनी बारिश में तो कोई भी लाइनमैन खंबे पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि सबको अपनी जान प्रिय होती है। और जैसे ही थोड़ा सा पानी रुका था तो लाइट बन चुकी है, पर बीच बीच में लाइट का आना जाना होता ही रहता है। और बारिश में तो दिक्कत होती है। वैसे तो हमारे यहाँ लाइट गोल नहीं होती, हमारे यहाँ एमपी में लाइट की काफ़ी सुविधा है। बहुत कम ही लाइट, रेयर ही गोल होती है। जब कुछ प्रॉब्लम आती तभी लाइट गोल होती है। और इस समय हमारा जो घर है एकदम खराब स्थिति में है। इतनी ज़्यादा खराब स्थिति ना कि ऐसा लग रहा है कि घर में कोई आए ना इस टाइम पे, क्योंकि जब लगातार बारिश हमारे यहाँ होती है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर व्यूवर्स उनने देखा ही होगा कि घर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। ठंड में और गर्मी में घर बहुत अच्छा रहता, पर बारिश में हालत ख़राब हो जाती है। तो ये स्थिति मेरे घर बस की नहीं है। जहाँ लेंटर वाले घर हैं उन लोगों के घर में भी लेंटर से पानी गिर रहा है। तो भाई ये तो कच्चा घर है, वो काफ़ी पुराना है, तो थोड़ी बहुत असुविधा तो होती ही है हम लोगों को। तो चलिए कोई बात नहीं, 1-2 महीने की बात है, ये भी कट जाएगा। फिर तो दीपावली तक तो घर वैसे भी साफ़ सुथरा हो जाता है। और इस समय ना घर को देखने में भी बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है घर देखने में। इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति हो गई है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि एकदम सीलन सीलन सी, जहाँ भी देखेंगे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा समझ में आ रहा है। तो चलिए गैस वगैरह तो साफ़ हो गई है। और रात को कोई भी काम नहीं हो पाया था, जैसे कि मैंने बताया है कि लाइट ना होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। और हमारे घर में तो आप बगैर लाइट के किसी कमरे में जा ही नहीं सकते, चाहे सूखे दिन हो या बारिश के दिन हो। दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उजेला आने के लिए किसी भी प्रकार की खिड़की वगैरह नहीं, सिर्फ दरवाजे ही हैं जिससे उजेला आता है। खिड़कियाँ जब रहती हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा उजेला आता रहता है। तो खिड़कियाँ तो नहीं है, पुराना घर था जिस हिसाब से बनवाया गया था। और दीवार भी काफ़ी ज़्यादा नीची हो चुकी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कल मैंने जो ब्लॉग डाला था तो हमारी प्यारी सी बिटिया कह रही थी, और देखिए मैं उनका नाम भूल गई हूँ, तो वो कह रही थी कि आंटी फुल वीडियो डालिए। तो बेटा मैंने ना पूरा ही वीडियो डाला था। मुझे 4 मिनट या 5 मिनट लगता है पूरी गाय को लगाने में। और अभी मैं दूध वाला वीडियो नहीं डाल सकूंगी काऊ मिल्किंग का, क्योंकि मेरी गाय बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरी गाय को हो गया है लंपी वायरस, जिसका अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जिस दिन मैंने गाय लगाई थी उसी दिन उसको मैंने ये लक्षण उसके देखे थे। तो अभी हम लोग उसका दूध यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूध पूरा निकाल के या तो तुलसी में डाल देते हैं या फिर बछड़े को पिला देते हैं। तो अभी वो लंपी वायरस से ग्रसित है। और 4 मिनट, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे गाय का दूध निकालने में 4 मिनट लगता है, उतने में पूरा वीडियो था, वही वीडियो था, उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया। 4 मिनट का अगर मैं काऊ मिल्किंग का वीडियो डालूंगी तो कौन देखेगा, आप खुद समझदार हैं। तो मैं किसी दिन फिर से दिखाऊंगी, क्योंकि गाय तो मेरे पास है। और भगवान करे, माता रानी करे कि जल्दी ही मेरी गाय स्वस्थ हो जाए। बात दूध की नहीं है, ये है कि हम अगर जानवर पालते हैं तो उनसे भी हमारा लगाव हो जाता है, और उन्हें भी हमसे ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ दूध वो दें या ना दें, पर अभी वो फ़िलहाल सब गाय बछड़े मेरे स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें, क्योंकि उनसे भी काफ़ी ज़्यादा लगाव है। इतने दिनों से वो हमारे यहाँ रह रही हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं आ गई थी चूल्हे की पुताई करने के लिए। और सबसे पहला काम तो यही होता है, क्योंकि खाना मुझे बनाना है और चूल्हे की सबसे पहले पुताई की जाती है। और एक और सिस्टर हैं हमारी शिवानी जी, वो पूछ रही हैं आप कहाँ से हो दीदी। तो मैंने आपको जवाब दिया था सिस्टर जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश मेरा ज़िला है, मध्य प्रदेश मेरा राज्य है और मंडला मेरा ज़िला है। और आप भी शायद आसपास से ही हैं, मैंने आपको कमेंट में जवाब दिया था। बट हो सकता है किसी वजह से कमेंट डिलीट हो रहे हों, तो लोगों को ये लगने लगता है कि मैं डिलीट करती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए यहाँ की कर लेते हैं पुताई। और ये चूना जो है ना, चूना और चुई मिट्टी ये काली हो गई, पर अभी ये चलेगी, 2-3-4 दिन चलेगा,
क्योंकि अभी आप लोग को देखने में तो काला दिख रहा होगा, बट ये थोड़ी देर बाद एकदम सफ़ेद हो जाएगा। तो अभी जब तक चल रहा है चलने देते हैं। और देखिए जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ की ज़मीन देखिए एकदम सीलन आ चुकी है, सीलन की वजह से एकदम काली काली दिख रही। और ये देखिए इस तरह से हो रही है भयानक वाली बारिश। तो यहाँ का मैं आप लोग को दिखा रही थी नज़ारा। पानी 1 मिनट के लिए भी नहीं खुलता है। जब मैं ये वीडियो बना रही तब भी थोड़ा थोड़ा पानी रिमझिम वाली बारिश हो रही थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है। और यहाँ आंगन में भी हाल बेहाल है। और पिछले साल तो बहुत ज़्यादा वाली बारिश हुई थी, उस हिसाब से वैसे कम ही है बारिश, उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर लगातार बारिश होती तो हालत हम लोगों की ख़राब हो जाती। और ये मिट्टी की जो दीवार है अब ये भी निकलने लगी है। हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पूरा घर अंदर से गीला हो चुका है। और लाइट ना होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। अगर लाइट आ जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। पूरे घर की हालत ख़राब हो चुकी, क्योंकि 3 दिनों से बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही है। थोड़ी बहुत बारिश भी नहीं हो रही लगातार। और कल लाइट आई थी थोड़ी देर के लिए, तो उसमें मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया, और कल रात से फिर लाइट गोल हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही हैं। तो आप लोग मेरी परेशानी को समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी भाजी लेने के लिए, क्योंकि लाइट तो गोल थी अंदर। तो मैंने सोचा चलो बाहर का जो थोड़ा बहुत व्यू है जो मैं कर रही हूँ वो आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं तोड़ रही थी भाजी। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि दीदी सावन के महीने में भाजी नहीं खाना चाहिए। तो हाँ, काफ़ी लोग सावन के महीने में भाजी नहीं खाते, बट आज सब्जी का कुछ जुगाड़ नहीं था। आलू प्याज और टमाटर पिसे वाले तो थे, बट सब्जी हरी वाली कुछ भी नहीं थी। क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट लगती है फ्राइडे को, और फ्राइडे को ही हमारे यहाँ सब्जी आती है। और सब्जी मेरे यहाँ बहुत सारी आई थी, आपने देखा ही था। पर बारिश में आप ना कितना भी अच्छे से स्टोरेज करिए सब्जी की, सब्जी खराब होती है। चाहे आप फ्रिज में रखें, चाहे बाहर रखने में तो और सड़ जाती है सब्जी। तो सब्जी ख़त्म करने की पड़ जाती है हम लोगों को भी, कि जल्दी से ख़त्म कर दें। ख़राब होने से अच्छा कि खा के ख़त्म कर दें। और सब्जी वैसे बोल देती मैं हस्बैंड से, तो बीच में सब्जी आ जाती है। पर मैंने सोचा चलो 1-2 दिन कुछ जुगाड़ वगैरह करके ही सब्जी खा लेते हैं, फिर फ्राइडे को ही सब्जी बुलवाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैंने कुछ अगीठे के कोमल वाले पत्ते तोड़ लिए हैं। और ये भाजी जो चौरई का साग होता है ना, चौरई भाजी वो है। चौलाई भाजी, चौरई नहीं कहते इसको, चौलाई भाजी कहते हैं। हमारे यहाँ इसको खुटनी कहते हैं देहाती भाषा में। खुटनी की भाजी है। ज़्यादा नहीं मिली, थोड़ी ही मिली। पिछले साल तो बहुत सारी थी, पिछले बार की अपेक्षा इस बार भाजी बहुत कम है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें 1-2 आलू डाल लेंगे। और थोड़ी सी मेरे पास रखी हुई है कसूरी मेथी, 2 पैकेट मेरे पास कसूरी मेथी रखी है। और कसूरी मेथी का उतना ज़्यादा उपयोग तो नहीं होता है, तो वो भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, तो सब्जी का काम आज चल जाएगा। फिर फ्राइडे तो है ही, फ्राइडे को सब्जी आ जाएगी शाम तक। तो चलिए यहाँ पर मैं आ गई थी। और ये बर्तन जो है ना, गाय जब मैंने छोड़ी थी तो सारे बर्तनों को गाय ने अस्त व्यस्त कर दिया था, तो इनको भी व्यवस्थित तरीके से जमा देते हैं। और यहाँ जो बारिश का ये पानी भरा है, तो टब में ना नीचे एकदम काई काई सी हो गई है। और सच कहूँ तो कहने की बातें हैं कि बारिश में कुछ काम नहीं रहता है। ठंड, गर्मी, बरसात 12 महीने अगर आप देखें तो 12 महीने काम रहता है। और बारिश के समय तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है हम लोगों को, खासकर कच्चे घर वालों को तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए कुछ दिन की ही दिक्कत है। वैसे तो हम लोगों का सोचना ये था कि जब हमारा घर कंप्लीट हो रहा था तो मैं ये सोच रही थी कि घर जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि अगली बारिश मुझे यहाँ ना रहना पड़े। पर शायद भगवान को मंजूर नहीं था, इस बारिश में मुझे यहीं रहना पड़ गया। और एक हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं, ये हैं शिल्पा गुप्ता है शायद, या जो भी नाम है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल मेल आईडी से नाम आने लगा है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है पढ़ने में। और यहाँ पर ये जो है इन्होंने पूछा है कि दीदी आप जबलपुर के पास रहती हो क्या? तो हाँ, मैं जबलपुर से 85 किलोमीटर आगे मेरा गाँव है। डिस्ट्रिक्ट हमारा मंडा लगता है, बट संभाग हमारा जबलपुर ही है, मैं वहीं रहती हूँ। तो चलिए ये मिट्टी भी यहाँ से अब गिरने लगी, तो इसको रख देते हैं इस तरफ, क्योंकि ये अभी और भी गिरेगी। 2-4 दिन अगर पानी गिरा तो ये पूरी दीवार गिर जाएगी। और अब ये सारी दीवार वगैरह बनने का जो काम है वो नवरात्र से ही शुरू होगा, अभी से शुरू नहीं होगा। और यहाँ पर एक कुम्भड़ा का पेड़ है, तो इसमें रख देते हैं मिट्टी। और ये पपीता बिल्कुल दीवार के सेंटर में उगा था, साइड में बिल्कुल 1 इंच दीवार के किनारे से। और अगर ये पेड़ बनता तो ये पूरा ख़राब कर देता, पूरी दीवार ही उखड़ जाती। तो उसको कहीं व्यवस्थित लगा देते हैं। पपीते के पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, पर फलते बहुत कम है, पता नहीं कब फलते हैं। मुझे तो लगता है सबसे लंबा टाइम जो पपीता ही लेता है, पपीता और केला बहुत लंबा टाइम लेते हैं फलने में, लगभग 1.5 साल हो जाता है। अभी शिव जी के पास में भी जो हमारा शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी एक पपीता का पेड़ लगा, पता नहीं कब फलेगा वो। तो चलिए, वैसे तो मैं पूरी गीली हो चुकी थी, पर अभी मेरी बर्तन वाली साफ़ कर रही बर्तन, तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं यहाँ पर दाल बीन लेती हूँ, दाल चावल बीन कर चढ़ा देते हैं, क्योंकि खाना में भी काफ़ी टाइम हो रहा था।
और इन दिनों ना बारिश की वजह से सुबह थोड़ी सी लेट नींद खुल रही है, क्योंकि स्कूल जाने वाला तो कोई है नहीं मेरे यहाँ, तो लेट नींद खुल जाती है। और जब बारिश होती रहती तो लगता क्या करें, कहाँ जाएं, और बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं कि थोड़ी सी बारिश जब कम हो तो बाहर का काम हो। और बारिश में तो आप छाता भी लगा के काम करेंगे तब भी आप गीले हो ही जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर धो ली है मैंने मसूर, और आज एकदम देसी वाला खाना बनने वाला, खड़ी मसूर की दाल और चौलाई का साग बनेगा। तो चलिए यहाँ चावल भी धो के रख देते हैं, तो ये थोड़ा सा काम कम हो जाता है। और मैंने बताया ही था कि घर का चावल है, तो ये खंडा वाला चावल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार यानी जो हमारे यहाँ इसको मुर्दी कहते हैं वो हो गई है, तो ये आसानी से निकल जाती है। आप चावल में पानी डालेंगे तो आसानी से एकदम ऊपर आके निकल जाती, तो उसको मैं पहले ही धुल कर रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे से तो बनेगा नहीं ये चावल धोते। और नहा धोकर आ गई थी मैं, क्योंकि गीली तो मैं थी ही। और यहाँ पर जला लिया है मैंने चूल्हा, और देखिए जब मैंने चूल्हा पोता था तो एकदम काला काला था, और अब एकदम चूल्हा साफ दिख रहा, सफ़ेद दिख रहा। तो फटाफट से बना लेते हैं खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था खाना बनाने में। और दाल चावल तो मेरा गैस पे ही हो गया था, और इन दिनों मेरा इंडक्शन हो गया है ख़राब क्या, उसकी जो अंदर की कॉइल होती है वो पूरी तरह से जल गई है, वो फॉल्ट हो गया था जिसकी वजह से ख़राब हो गया है। तो गैस और चूल्हा में ही काम चल रहा है इन दिनों। और बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है सभी लोगों का। पहले तो ये था कि गांव में बिजली का बिल बहुत कम आता, बट इस समय हमारे यहाँ बिजली का बिल गांव में सभी का, मेरा बस नहीं, सभी का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा। 1700 2300 इस तरीके का बिजली का बिल आ रहा है। जबकि घर में मेरे यहाँ अभी तो ना तो वॉशिंग मशीन चल रही है और ना ही इंडक्शन चल रहा है, उसके बाद भी बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बिजली का बिल बढ़ रहा है। तो फ्री की चीज़ें अगर लेंगे तो उससे दोगुना तो हमें देना ही पड़ेगा। आगे जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए यहाँ दाल पे बढ़िया लगा दिया है तड़का, क्योंकि टमाटर तो है नहीं। मसूर की दाल को अगर टमाटर डाल के फ्राई करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, वैसे भी मसूर की दाल, खड़ी वाली मसूर जो होती है वो वैसे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बना लिया है मैंने, दाल पे लगा दिया है तड़का, और चावल कंप्लीट हो चुका है, और मेरी भाजी भी कंप्लीट हो गई थी। और उसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी जो कसूरी मेथी थी, वो भी जो मेरे पास एक पैकेट में आधी पड़ी हुई थी वो भी डाल दी थे। और चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा अपने घर का नज़ारा। तो ये देखिए इस तरह की कंडीशन है, और जबकि इस कमरे में कभी पानी नहीं आता था, इस बार तो इस कमरे में भी पानी आ रहा। और आ कहाँ से रहा, जहाँ पर सीट लगी हुई है, जबकि इस कमरे में सीट लगवा दिए थे, जहाँ से ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ सीट लगी हुई थी, पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा। चलिए टाइम पे यहाँ पर ये सब सामान यशी ने हटा दिया था, वो आई थी यहाँ कमरे में देखने, तो उसने ये सारा सामान हटा दिया था। और यहाँ पे व्यवस्थित कर देते हैं, क्योंकि ये पूरी प्लाई ख़राब हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और जितने मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं। और काफ़ी टाइम लग गया था उस कमरे में मुझे सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में, और अभी भी कुछ जगह पानी आ रहा है, तो अब जाकर मैं फिर से वहाँ व्यवस्थित करूँगी कमरे को। तो चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं खाना, क्योंकि 1 बज चुका था और भूख भी काफ़ी तेज़ी की लगाई थी। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारा बिल्कुल देहाती वाला खाना, एकदम देसी स्टाइल खाना जो बना हो। बहुत अच्छा खाना बना था, दाल तो बिल्कुल भी नहीं बची थी, जबकि दाल मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, पर मसूर की खड़ी दाल काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए। और थोड़ा सा चावल भी बना लिया है, चावल तो बनता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ खाना पूरा बनता है। भले ही हम लोग 2 लोग हैं, 3 लोग हैं घर पर खाना पूरा बनता है। और ठंड लग रही थी तो हम लोग चूल्हे के पास ही बैठकर यहाँ पर खाना खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं हम आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।